हेलो। देखिएगा क्लास 10th वाले जो हमने 3.3 अभ्यास कंप्लीट करा ली हैं उसमें अब अगली आपकी एक्सरसाइज आज स्टार्ट हो चुकी है 3.4। इसके पहले सवाल के जितने भी खंड थे वो हमने अपनी पहली वीडियो में करवा दिए हैं, जो आपने विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्रगुणन विधि करवाई थी। उसी के अब से आज से क्वेश्चन नंबर दूसरे से स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आपके वही हैं, छोटे छोटे अभ्यास हैं। इसमें 4 या 5 पार्ट हैं, आपके दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या है कि आपको ये दी गई हैं, कुछ समस्याएं दी गई हैं, इनको आपको सोल्व करके समीकरण बनानी है और बाद में इनके मान प्राप्त करने हैं। पहला सवाल क्या है, ये जैसा एक सवाल हमने पार्ट 1 में भी आपका पार्ट 1 में नहीं, आपका 3.3 एक्सरसाइज में भिन्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है और मैंने बताया था भिन्न वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है 3 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। आपको क्या करना होता था, माना, क्योंकि आपसे मालूम करता है वो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हम क्या मानते थे, भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। अभी ना हमें अंश मालूम है ना ही हर मालूम है, तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो आपको जो भिन्न प्राप्त हो जाती है वो भिन्न क्या बनती है, x बटे y, क्योंकि भिन्न किसे कहते थे, अंश बटे हर। अब आप x और y के मान निकालते हैं और इसी में रख देते हैं, आपके आंसर प्राप्त हो जाते हैं। ATQ मैंने बताया था प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका। प्रथम शर्त क्या है, देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या है हमारे पास x, अगर हम x में 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाता है, x प्लस 1, तथा हर में से 1 घटा दें, हर था y, यदि 1 घटा दे तो y माइनस 1, घटाने का मतलब माइनस, तो भिन्न, भिन्न किसे कहते थे, अंश बटे हर, तो ये हो गई भिन्न। और भिन्न कितने में बदल जाती है, 1 में, और जितने में बदल जाती है उसमें मैंने कहा था कहाँ लिखते हैं, बराबर में, और इसके बटे में भी आप कितना मान लेते हैं, 1, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां कितना लिख लिया जाता है, 1। अब आप करते हैं तिरछी गुणा, जब 1 में गुणा करते तो मैंने बताया था कुछ चेंज नहीं होता, 1 में गुणा करने से वही मान प्राप्त होता है। बराबर का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे, देखिएगा हम ऐसे करते हैं, इसकी गुणा ऊपर की नीचे और यहाँ नीचे की ऊपर। आप एग्जाम में चिन्ह ना लगाएं, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट गुणा करें, 1 की गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, y माइनस का 1। अब आप x और y एक तरफ करेंगे तो x अपनी जगह है और y किसमें आएगा, माइनस में, बराबर के बाद क्या बचा, माइनस का 1, और ये प्लस का 1 उधर कहाँ जाने वाला है, माइनस में, तो आपको प्राप्त होगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, और ये प्राप्त होगी समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है इसमें, देखिएगा दूसरी शर्त, मैंने बताया था एक समीकरण एक शर्त से बनेगी, दूसरी समीकरण दूसरी शर्त से। अब उसने कहा यदि हर में 1 जोड़ दे, अब हमें पता कि भिन्न तो क्या थी हमारे पास, x बटे y। अब देखिएगा उसने क्या करा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ने का मतलब y प्लस 1, अंश में कुछ भी नहीं करा गया, अंश के लिए कुछ दिया नहीं गया है, केवल यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह कितनी हो जाती है, 1 बटे 2, तो हो जाने का मतलब कहाँ लिखेंगे, बराबर में, करेंगे तिरछी गुणा तो क्या प्राप्त होगा, 2x बराबर 1 की गुणा करते हैं तो मिलता है y प्लस 1, और आपको प्राप्त होगा 2x, y आएगा माइनस में और बराबर में कितना है, 1 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, और ये प्राप्त होगा समीकरण नंबर 2। अब आप इनको कैसे सोल्व करते थे, ये है x और ये है 2x, तो आपको क्या करना होता है, इसको जैसा बनाना है तो इसमें किसकी गुणा कर देते हैं, 2 की। लिखते किस तरीके से थे हम, कि समीकरण 1 गुणा किससे की गई है, 2 से, और समीकरण 2 को तो हमने ऐसे ही लिखा है, और क्या कर देते थे, दोनों को हम घटाने पर, तो यहाँ कर देते हैं करने पर। तो देखिए जब इसमें हम 2 की गुणा करते तो क्या मिलता है आपको, 2x माइनस के 2y, और बराबर मिलता है 2 दूनी 4 माइनस। दूसरी समीकरण आप ऐसे ही लिख लेते हैं, 2x माइनस के y बराबर 1। जब आप इन्हें घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, अब आप यहाँ लिखते हैं हमेशा घटाने पर, और मैंने बताया था घटाने पर सबसे पहला काम चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये 2x से 2x हमेशा कट जाएंगे, पहला वाला पद, माइनस के 2y प्लस के y कितने बचेंगे, घटा के y, ज्यादा कौन से है, माइनस के, तो चिन्ह भी माइनस का,
माइनस के 4 माइनस के 1 जोड़ के कितने होंगे, माइनस के 5, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो y का मान कितना मिला, 5। अब आप किससे कर देते हैं, अब आप चाहे इसे कर दे समीकरण 1 से, या आप कर सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई बराबर माइनस के 1, तो x माइनस वाई की जगह कितना रखने वाले हैं, 5 बराबर 1, तो आपको प्राप्त होगा x बराबर 1, और ये माइनस के 5 कहाँ जाएगा, प्लस में, तो आपको प्राप्त होगा x बराबर 6, और आपको निकालनी थी भिन्न, सॉरी ये माइनस के 1 है, देखिएगा, तो ये माइनस का 1 है, और ये है आपके पास प्लस के 5, तो कितने प्राप्त होंगे, प्लस के 4, और आपको क्योंकि निकालना था भिन्न, तो आप लिख देते हैं अतः भिन्न बराबर, अब भिन्न आपने क्या मानी थी, x बटे y, तो उसकी वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 5, तो आपका आंसर हो गया 4 बटे 5। अब से देखिएगा अगले सवालों में मैं सिर्फ आपको यहीं तक कराऊंगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि अब आप विलोपन विधि को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पूरी विधि को इसे अब जान चुके हैं। तो अब मैं आगे सिर्फ कंडीशन बना के ये HW के रूप में छोड़ दूंगा, ये करनी आपको ही है। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उस जैसा क्वेश्चन भी हमने पहले किया है, इसी का दूसरा खंड जो है हमारे पास वो है कि 5 वर्ष पूर्व, इसी का जो दूसरा खंड है वो है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। फिर है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु क्या है। अब देखिए इसका मतलब कौन सी मालूम करी, क्या है का मतलब आज की वर्तमान आयु आपसे मालूम की गई। क्या करते हैं आप, इसमें जो आपसे मालूम करा जाता है आप पहले उसी को मानते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु, और आयु मान लेते हैं हम x, और किसमें मानते थे आपने पार्ट 1 में भी देखा होगा 3.3 अभ्यास में, तो x बस। और एक बार हमें माननी है सोनू की आयु, तो यहां से मान लेंगे हम सोनू की वर्तमान आयु, और वो हमने मान ली कितनी, बराबर 22 वर्ष। अब देखिएगा फिर भैया आपको क्या करना है, पहले ATQ का मतलब क्या होता था, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या है इसमें, तो देखिए प्रथम शर्त कब के लिए है, 5 वर्ष पूर्व के लिए। आप ऐसे ही लिख देते हैं बस, 5 वर्ष पूर्व के लिए। आपको मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि यदि हम कभी 5 या 10 वर्ष पहले देखते हैं, पूर्व देखते हैं, तो पूर्व में पहले में हमारी आयु कम होती है, कम के लिए हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, और जब हम जितना बाद में देखते हैं, आज से 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो आपकी उम्र क्या होती है, बढ़ती जाती है। बढ़ने का मतलब बात के लिए आप प्लस का प्रयोग करते हैं। कहाँ गुने का मतलब इसमें गुणा से होता है। कैसे आपको करना, पहले आप देखते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों के लिए देखिएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की कितनी होगी, x - 5, और सोनू की कितनी होगी, y - 5। अब उसने किसके आगे लिखा है गुनी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 10 गुनी थी, 3 गुनी थी। ये 3 गुनी किसके आगे लिखा हुआ, सोनू का नाम बाद में है, जिसका नाम बाद में हो
उसी में आपने कर दिया किससे गुणा, 3 से गुणा, और यहाँ लगा देते हैं आप बराबर। जब आप सोल्व करते तो क्या मिलेगा, x माइनस 5 बराबर 3y-15। जब इनको एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो x अपनी जगह, 3y आएगा माइनस में बराबर माइनस के 15, और माइनस का 5 कहाँ जाएगा, प्लस। तो प्राप्त होगा x माइनस 3y माइनस के 15 प्लस के 5 कितने बचेंगे, 10, और किसके बचेंगे, क्योंकि ज्यादा किसके हैं, माइनस के। तो समीकरण नंबर 1। फिर आप क्या करते हैं, दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त कब के लिए है, 10 वर्ष पश्चात के लिए। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद के लिए, तो 10 वर्ष पश्चात के लिए। फिर बताइएगा, जब आप 10 वर्ष पश्चात देखते हैं तो 10 साल के बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, जो x है तो वो 10 साल बड़ी हो जाएगी, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। अब आपको देखना किसके आगे लिखा है, कितने गुना, जिसका नाम बाद में उसी में आप गुणा करते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, यहाँ लिखा हुआ है सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु थी 22 वाली, सोनू की आयु कौन सी वाली, 22, और इसी में आपको किससे गुणा करनी है, 2 से, और यहाँ कर देते हैं आप बराबर। देखिएगा, याद रखने का और भी आसान तरीका है, जिसका नाम पहला आया हो उसकी आयु को पहले लिखें, जिसका नाम बाद में आया उसका नाम बाद में लिखें, और जहां जैसे कहा है जितने गुना उतने से आप गुणा करते हैं। आप जब इसको सोल्व करते तो आपको मिलता है x प्लस 10 बराबर 2y प्लस के 20। आपने पक्षांतर किया होगा तो x 2y आ गया माइनस में, ये है 20, और 10 कहाँ चला गया, माइनस में। तो क्या प्राप्त होगा आपको, x माइनस 2y बराबर 20 में से आपने 10 घटाया तो कितना मिला होगा, 10, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। देखिएगा, समीकरण 1 और 2 में इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों सेम है, तो डायरेक्ट दोनों को हम घटा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, जब आप 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सीधे सीधे पहले समीकरण थी x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, और एक बार था आपके पास x माइनस 2y बराबर है प्लस के 10। जब आप इनको करते हैं घटाने पर, तो घटाने पर सबसे पहला काम आपका चिन्ह चेंज करने का, यहाँ चिन्ह हो जाता है माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। नीचे वाले से ही चिन्ह चेंज करते हैं, ऊपर वाले से नहीं करते। तो ये वाले x कट जाते हैं प्लस माइनस के, 3y, देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 घटाते हैं तो 1y किसका बचेगा, माइनस का। ज्यादा माइनस के हैं, माइनस के 10 माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 20, माइनस से कटा माइनस, तो y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी, 20। अब आप किससे कर सकते हैं, अब आप चाहे तो कर दे समीकरण नंबर 1 से, या आप कर दे समीकरण नंबर 2 से। जिस समीकरण से करते हैं उसी समीकरण को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या थी, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3 y की जगह है 20 बराबर माइनस के 10, ये हो जाएगा x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, और बताइएगा माइनस के 60 कहाँ जाएगा, प्लस में, और जब प्लस के 60 माइनस के 10 तो घटेंगे, कितने बचेंगे, 50, और किसके रहेंगे, प्लस के। अतः आप क्या कर देते हैं, जहां आपने माना था वहां आप लिखते हैं अतः किसकी, नूरी की आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50, और आयु किसमें लिखते हैं, वर्ष। और एक बार किसकी निकाली है हमने, सोनू की, तो यहां से हम लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु, और वो हमें कितनी प्राप्त हुई है, बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, एकदम आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देख लीजिए आप अच्छे से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपने 2 समीकरण बनाए, समीकरण बनाने तक मैंने बता दिया है, और इनको मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से करना बताया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, फिर बाकी इसके जो और 2 खंड बचेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो पहले हम इसका कर रहे हैं चौथा खंड, तीसरा खंड क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो वो आपको कल अगली वीडियो मिलेगा। आज की वीडियो में फिर ये वाला पार्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए देखिएगा। एक अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का है आपका
दूसरे का चौथा खंड। दूसरे का चौथा खंड क्या है आपके पास कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। यानी कि उसने खजांची से कहा कि उसे जो चाहिए वो केवल 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के, उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि वो जब अपने पास रुपए कितने होने चाहिए 2000 और कुल नोट कितने होने चाहिए 25, और सारे नोट जो होंगे वो 50 के और 100 के होंगे। उनमें चाहे मान लीजिए अगर 10 नोट 10 100 के हैं तो 15 नोट 50 के होने चाहिए, या 15 नोट 100 के हैं तो 10 नोट 50 के होने चाहिए। इस तरह से उसने नोट प्राप्त किए थे। नोट की संख्या 25 होनी चाहिए और उनका जो कुल मूल्य है वो कितने रुपए लेने गई थी 2000 रुपये। तो आप क्या करते हैं, आप जो निकालना है आप पहले उसी को मानते हैं। माना 50 रुपए के नोट बराबर कितने मान लिए हमने x, और 100 रुपए के नोट हमने मान लिए बराबर y। देखिएगा ATQ प्रथम शर्त आपको बड़े सिंपल से दी गई है। कितने रुपए निकालने गई थी 2000 रुपए। कुल रुपए कितने हैं आपके पास 2000। क्या समीकरण बनेगी, सीधे सीधे आप याद रखिए, कुल है 2000 रुपए। तो क्योंकि अभी 50 रुपए का एक नोट होगा तो 50x, दो नोट होंगे तो फिर वही होते चले जाएंगे 50x 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 के हिसाब से। तो जब x रुपए के 50 नोट होंगे तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा 50x। यदि 100 रुपए के 22 नोट होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 100 बाई। कैसे पता करते हैं आप, 10 रुपए का एक नोट हो तो 10, दो नोट है तो 10 गुनी 20, 10 नोट है तो 10 गुना 100, 20 नोट है तो 10 गुना 20 200। अब यदि x नोट है तो 50 गुना x, और y नोट है तो 100 गुना y। और इन सब का जो कुल मूल्य था, कुल के लिए आप कौन सी चीज लगाते हैं प्लस, और उनकी वैल्यू कितनी है 2000। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त इसमें क्या है आपके लिए, जो दूसरी शर्त है वो आपके पास क्या दिया गया, बिल्कुल सिंपल, कुल नोट, ये रुपए नहीं है, क्या है कुल नोट, और कुल नोट कितने हैं 25। बताइएगा नोट कौन कौन से निकाले हैं 50 के और 100 के, और नोट कितने कितने थे x और y। जब आपको पता है x और y है तो x प्लस y बराबर 25। समीकरण नंबर 2। अब आप देखिएगा जब इसको सोल्व करते हैं x और y के मान, तो आप क्या करेंगे, ये 50 है, इसका 50 बनाना है तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसकी गुणा कर देंगे 50 की। एक में तो अगर एक की गुणा करेंगे तो वही रहेगा। लिखते कैसे थे इसको हम, समीकरण 1 अपनी जगह ऐसे ही है, और समीकरण 2 में गुणा किससे कर रहे हैं 50, और क्या करते दोनों को माइनस करने। तो चलेगा, देखते कितना प्राप्त होता आपको। जब समीकरण 1 को आपने ऐसे लिखा तो क्या मिला होगा 50x प्लस के 100y बराबर 2000। आपने यहाँ किया 50 से गुणा, 50 की गुणा x में करेंगे तो मिलेगा 50x
50 की गुणा 22 में करेंगे तो मिलेगा प्लस के 50/22 और बराबर 50 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 पंजे 125 1250 और आप दोनों क्या करते थे यहाँ पर घटाने का। जब भी घटाते हैं तो घटाने पर सबसे पहला काम चिन्ह बदलने का, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये हमेशा कट जाते हैं। 100/22 में से 50/22 घटाते हैं प्राप्त होता है 50/22 प्लस के ही होंगे और 2000 में से 1250 घटाते हैं तो कितना मिलता है हमें 750। अब हम निकालते हैं y बराबर तो 750/50, 0 से 0 और 5 से 75 कितनी बार 5 ही करना 5, 2 शेष 5 पंजे 25 तो y बराबर कितना हो गया 15 क्योंकि 15 पंजे 75। अब आप इसे करते हैं किसी भी एक समीकरण से, आपको लगता है कौन से समीकरण ज्यादा आसान है, एक या दो, तो देखिए इस बार दो समीकरण बिल्कुल इजी है तो आप एक से करेंगे तब भी वही आएगा और आप कर देते हैं समीकरण दो से तब भी आंसर वही आएगा। समीकरण दो थी x प्लस वाई बराबर 25, x की जगह है x, y की जगह आपने रखा 15 बराबर 25 तो आपको मिलेगा x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। आप क्या लिख सकते हैं, अतः माना की जगह अतः 50 रुपए के नोट कितने हो गए, हमने माने थे x वो कितने हो गए 10 और 100 रुपए के नोट वो हमने माने थे 22 और उनकी वैल्यू कितनी आई है 15। अब देखिए 15 और 10 कितने हो गए 25, कुल नोट कितने हो गए 25। यदि 10 नोट 50 50 के मतलब 50 भाई 500 और यदि 100 रुपए के होंगे 15 नोट तो 15 की गुणा 100 में 1500 रुपए ये और 500 रुपए ये कितने हो जाएंगे आपके 2000 रुपए। और वही उसने दिया भी था कि रुपए होने चाहिए 2000 और उनका कुल मूल्य कितना होना चाहिए, वो कुल मूल्य होना चाहिए 2000 और नोटों की संख्या कितनी होनी चाहिए 25। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल मिलेंगे इसी के अगले दोनों क्वेश्चन के साथ, तब तक सभी दोस्तों के लिए हमारी तरफ से जय हिंद।